का ये सफ़र अपनी पाक बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। जिस मकाम मुक़द्दस की आप अभी ज़ियारत करेंगे, ये मकाम मुक़द्दस मरकज़ अतहर हरम मुतहर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए बस एक ही जुमला है कि हज़रत अय्यूब वो नबी हैं जिनके सब्र की कसम खुदावंद आलम ने अपने कलाम पाक में उठाई है, यानी साबिर अय्यूब। और दरवाज़े पे भी आपको लिखा यही नज़र आएगा कि साबिर अय्यूब। और सब्र अय्यूब यानी खुदावंद आलम ने सब्र अय्यूब की एग्जाम्पल या मिसाल कुरान में दी, मगर आप ज़हन नशीन फरमा लें कि जिस साबिर के आप ज़हर हैं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जब हज़रत अय्यूब ने करबला में अली अकबर के बाबा का सब्र देखा तो सरकार हज़रत अय्यूब ने भी ये कह दिया कि अल्लाह काश मुझे करबला के शुहदा में उठाता, ए अल्लाह काश मैं भी करबला के शुहदा में होता और नासिरान इमाम हुसैन में शामिल हो जाता। हज़रत अय्यूब का बहुत बड़ा किस्सा है जो कुरान पाक में मौजूद है। जो पढ़े लिखे अहबाब हैं वो जानते हैं, जो नहीं जानते वो इतना ज़हन नशीन फरमा लें ताकि जाके हम बता सकें कि हमने किस अल्लाह के पाक नबी की ज़ियारत की। वो अल्लाह का पाक नबी जो इस मरकज़ अतहर में आराम पजीर है वो है हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। चूँकि टाइम मुख्तसर है, वक्त बहुत कलील है, ज़ियारतें बहुत कसीर हैं, अभी आगे भी जाना है। तफसीली ज़ियारत जो बीबी शरीफ़ा बिन्त अल हसन की है वहाँ पे टाइम ज़्यादा लगाना है। यहाँ पे आपको 2 रकात नमाज मकाम हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम पढ़नी है, ज़ियारत करनी है और 10 मिनट में 15 मिनट में यकीनन आपको वापस आना है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। बावाज़ बुलंद अपनी अपनी ज़ियारत की कबूलियत के लिए बावाज़ बुलंद सलावत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोशिश करता हूँ कि अपनी आवाज़ सब कानों तक पहुँचाऊँ। जिस मकाम मुक़द्दस की आप अभी ज़ियारत करेंगे ये मंसूब है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो जद्द अमजद हैं नबी अल्लाह महबूब खुदा अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, और जो जद्द अमजद हैं मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम के, और जो वालिद गिरामी हैं हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालदा माजिदा ने जब ज़हूर का वक्त करीब आया तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालदा माजिदा में इसी जगह पे एक गार था जिसमें पनाह ली और जहाँ पे हज़रत इब्राहीम का ज़हूर पुरनूर हुआ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये ज़हूर हुआ और ये जो मकाम है, ये इलाका जो है, ये आप ज़हन नशीन फरमा लें, यह है इलाका बाबुल का। जो अहबाब कुरान मजीद बड़े शौक़ और ज़ौक़ से पढ़ते हैं, बाबुल का लफ्ज़ कई बार आपके ज़ेर मुताला रहा होगा। बाबुल एक रियासत थी जिस पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वरूद पाक हुआ, ज़हूर पाक हुआ, मगर ज़माना अंबिया अलैहिमुस्सलाम का और अइम्मा अलैहिमुस्सलाम का दुश्मन रहा हर दौर में। हज़रत इब्राहीम के मुकाबले में शैतानी ताकत निमरूद जो सामने खुदाई दावा करता था, और इसी जगह पे आप जब बाहर निकलेंगे तो सामने आपको एक खंडरात सी सूरत नज़र आएगी जो उस ज़माने में निमरूद का महल हुआ करता था, जिसे महल निमरूद, किले निमरूद या कसर निमरूद कुछ भी कह सकते हैं। वो सामने है जहाँ पे उसने बैठकर हज़रत इब्राहीम को आग में डाला था, और इसी जगह पे कहीं पे आग में हज़रत इब्राहीम जब डाले गए तो अल्लाह तबारक व तआला ने आग को गुलजार बना दिया। और खुदा ने वादा किया कि इब्राहीम मुझ अल्लाह के दीन की खातिर, मेरी शरीयत के खातिर जो भी घर बार छोड़ता है, जो भी अपनी ज़िंदगी मेरे हवाले कर देता है, मुझ अल्लाह का वादा है तुम्हारे दुश्मन ऐसे नीज़ तो नाबूद हो जाएंगे, चाहे इनके कासर हैं तो कासर समेत मुर्दा हो जाएंगे, अगर इनके महल हैं तो इनका नाम लेने वाला कोई नहीं होगा, मगर मेरा वादा है वारफ़ाना लका ज़िक्रक, तुम्हारे ज़िक्र को मैं बुलंद करूँगा। और आज देखें रहती दुनिया तक और क़यामत के सूरज तुलू होने तक हज़रत इब्राहीम का मकाम भी काबिल दीद है। हज़रत इब्राहीम का मकाम ज़हूर भी मलाइका की आमाजगाह है और ये ज़ियारत गाह बनी हुई है मोमिनीन के लिए, मगर जिसने खुदाई दावा किया जो झूठा था
जो फरेबी था, जो मक्कार था, जो खुदा का दुश्मन था, खुदा ने उसे ऐसे बर्बाद कर दिया कि आज उसका महल भी खंडरात की सूरत में मौजूद है। मकाम इब्राहिम की ज़ियारत करें, 10 मिनट का आपके पास टाइम है। अंदर जाके, अंदर सीढ़ियाँ हैं, नीचे उतर के मकाम इब्राहिम की ज़ियारत करें। बाबा बुलंद सलावत।